आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। जेंडर का मतलब लिंग होता है। लिंग लिंग शब्द का उच्चारण किस वैज्ञानिक ने किया, और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, और इसके कुछ इम्पोर्टेंस वर्ड जिसको हम मस्कुलिन से फेमिनाइन बनाना सीखेंगे। जेंडर, इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं। द नाउन वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अबाउट मेल, फीमेल और नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब इसको हम हिंदी में देखते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री, पुरुष अथवा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। जेंडर 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 की उत्पत्ति लैटिन शब्द जीन से हुई है, और जेंडर का मतलब लिंग होता है। लिंग का उच्चारण सर्वप्रथम जॉन मनीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में किया था, और इसके हम प्रकार देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, यह 4 प्रकार के होते हैं। मस्कुलिन जेंडर मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर मतलब उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसक लिंग। हम पहला देखेंगे मस्कुलिन जेंडर क्या होता है। इसकी परिभाषा। मस्कुलिन जेंडर, द नाउन वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अबाउट ओनली मेल इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। मतलब जिसमें केवल पुरुष जाति का बोध होता हो। ऐसे संज्ञा शब्द जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैन, किंग, बॉय, फादर, लायन, etc। यह सब पुरुष जाति के हैं। और हम अब दूसरा देखेंगे फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। द नाउन वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अबाउट ओनली फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। अर्थात जिसमें स्त्रीलिंग केवल स्त्री का बोध होता हो। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे केवल स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जिसमें केवल स्त्रियों का बोध होता हो। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रिंसेस, गर्ल, वुमेन, लायनस, etc। अब हम तीसरा देखेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन वर्ड दैट एक्सप्रेस बोथ मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जिसमें पुरुष तथा स्त्री दोनों का बोध होता हो। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री अथवा पुरुष दोनों का बोध होता है उसे उभयलिंग कहते हैं। जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है। जैसे टीचर, टीचर में पुरुष भी आ जाता है और स्त्री भी, इसलिए इसे कॉमन जेंडर में रखा गया है। डॉक्टर में भी मेल आ सकता है, फीमेल, और स्टूडेंट में भी मेल आ सकता है या फीमेल, तो इसलिए सब कॉमन जेंडर में है। और हम फोर्थ देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, द नाउन वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। जिसमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता हो। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुक etc। मतलब जिसमें जान ना हो। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड देखते हैं जिनको हम मस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कुछ ऐसे वर्ड जिन्हें हम मस्कुलिन से फेमिनाइन में बदलेंगे। जैसे कॉक, कॉक मतलब मुर्गा, इसका फेमिनाइन होगा हैन। और ड्रॉन बी मतलब नर मधुमक्खी, इसका फेमिनाइन होगा बी। जेंटलमैन जिसका मतलब भद्र पुरुष, इसका होगा फेमिनाइन लेडी। बैचलर मतलब कुंवारा, जिसका फेमिनाइन होगा वर्जिन। ड्रैग मतलब बतख, जिसका फेमिनाइन होगा डक। लेड मतलब छोकरा, जिसका
फेमिनाइन होगा लास। बोअर मतलब सुअर, जिसकी फेमिनाइन होगा लास, सॉरी सो। अथर मतलब लेखक, जिसका फेमिनाइन होगा अथरनेस। जियांट मतलब असुर, दैत्य, जिसका फेमिनाइन होगा जियांटेस। लायन मतलब शेर, जिसका फेमिनाइन होगा लायनस। प्रीस्ट मतलब पुजारी, जिसका फेमिनाइन होगा प्रीस्टेस। प्रोफेट मतलब पैगंबर, जिसका फेमिनाइन होगा प्रोफेटेस। हेयर जिसका मतलब उत्तराधिकारी, जिसका फेमिनाइन होगा हियरेस। गॉड देवता भगवान, जिसका फेमिनाइन होगा गॉडेस। होस्ट मेजबान, जिसका फेमिनाइन होगा हॉस्टेस। पैट्रॉन मतलब संरक्षक, जिसका फेमिनाइन होगा पैट्रोनेस। पोइट मतलब कवि, जिसका फेमिनाइन होगा पोइटस। इंस्ट्रक्टर मतलब निर्देशक, जिसका फेमिनाइन होगा इंस्ट्रक्टरस। टाइगर मतलब बाघ, जिसका फेमिनाइन होगा टाइग्रेस। एम्परर मतलब सम्राट, जिसका फेमिनाइन होगा इम्प्रेस। गवर्नर मतलब राज्यपाल, जिसका फेमिनाइन होगा गवर्नेस। मिस्टर मतलब श्रीमान, जो हम मेल के लिए लगाते हैं मिस्टर, जिसका मतलब श्रीमान, इसका फेमिनाइन होगा मिसेज। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, जिसका फेमिनाइन होगा ब्राइड मतलब दुल्हन। अगर आपको ऐसे कुछ और वर्ड चाहिए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।